हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक नए हाउस प्लान के साथ। और आज का प्लान आपको 3D में मैं आपको आपके साथ ही बना के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से इस प्लान का टॉप व्यू है। और टोटल मैंने इसमें 12 कॉलम का यूज़ किया है। और इसमें आपको 2 बेडरूम के साथ एक पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा और 2 आपको टॉयलेट इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने 12 कॉलम का डिज़ाइन किया हुआ है और जिसका हाईलाइट करने के लिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कॉलम का पोजीशन। और स्टेयरकेस मैंने थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बनाने के लिए, तो मैंने पहले से ही इसे सेटअप करके रखा हुआ है बना के, तो कम समय में आपको एक अच्छी जानकारी दे पाऊँ उसके लिए। तो चलिए, कॉलम को मैंने साइज़, अगर साइज़ की बात करें तो ये 10 इंच बाई 15 इंच का कॉलम का साइज़ हमने यूज़ किया है। तो 10 फीट का हमने इसका हाइट रखनी है। तो कॉलम को हम इस तरह से 10 फीट की हाइट में ले जाएंगे। तो सभी कॉलम को इसी तरह से 10 फीट का हाइट पहले हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। तो इस तरह से मैंने कॉलम, जो कि टोटल 12 कॉलम्स है, तो इस तरह से मैंने 10 फीट का कॉलम का हाइट सभी कॉलम का रखा है। आगे हम बात करते हैं इसमें बाउंड्री वाल की, मतलब ब्रिक वर्क की। तो आउटर एज में जितने भी आउटर वॉल है आपके, कोशिश करें कि आप ग्राउंड फ्लोर में 10 इंच का ही प्रोवाइड करें। ये काफ़ी अच्छा होता है और सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी इसे जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने बाउंड्री वॉल को कुछ इस तरह से हम ब्रिक वर्क का 10 फीट की हाइट में मैंने इसे कर दी है। एंड यहाँ से भी इसे भी 10 फीट करूँगा एंड ये भी 10 फीट, स्टेयरकेस के लिए भी 10 फीट इस तरह से। ये भी तो ये 10 फीट का मैंने इसका ब्रिक वर्क का काम 10 फीट से हाइट तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। आगे हम बात करते हैं, इसे थोड़े मैं स्टेयरकेस के लिए मतलब लाइनेस को इस तरह से क्लीन कर देता हूँ डिटेलिंग में। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन होता है। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें इस तरह का प्लान है, ये टॉप व्यू है। तो लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा, इसके एक एक डायमेंशन भी बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी 3D व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ और एक एक डायमेंशन के साथ मैं इसका डिटेल से बताऊंगा इस प्लान के बारे में। तो आप घबराएं ना। तो कुछ इस तरह से मेन एंट्री है, यहाँ पे आप मेन एंट्री प्रोवाइड करेंगे। मेन गेट आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और पार्किंग एरिया आपको जगह मिल जाता है। पार्किंग एरिया से देखिए, लेफ्ट साइड आप देखें तो आउटर साइड में ही आपको स्टेयरकेस, जो कि 6 फीट का ही हमने इसमें चौड़ाई रखा है। तो कुछ इस तरह से डॉग लेग तरह, इसे डॉग लेग बोलते हैं, स्टेयरकेस का ये नाम है। तो जो कि 2 फ्लाइट में इस तरह से 2 फ्लाइट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक सीट आउट एरिया मिल जाता है कुछ इस तरह से। उससे फिर अंदर आप एंट्री करते हैं तो आपको हॉल एंड कंबाइंड आपको डाइनिंग एरिया इस तरह से, जो कि 16 बाई 16 का, मैं आपको डिटेल में एक प्लान इसका दिखाऊंगा अभी। और इस साइड आप देखें तो किचन आपको मिल जाता है। तो किचन में कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। और इसका प्लेटफॉर्म के लिए मैंने 3 फीट का इस तरह से हाइट आप बना सकते हैं इस तरह से। और ये आपका 2 बेडरूम इस तरह से मिल जाता है। तो चलिए मैं इसमें अब विंडो प्रोवाइड करता हूँ। तो खिड़की के लिए कुछ इस तरह से 7 फीट की हाइट में आप लिल्टन प्रोवाइड करते हैं। 10 फीट का अगर बिल्डिंग हाइट है तो इस तरह से मैंने 4 फीट बाय इस तरह से विंडो किचन में इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड पार्किंग एरिया में भी चाहे आपके पास अगर सेटबैक एरिया है तो यहाँ पे भी आप इस तरह से विंडो खिड़की के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन था। एंड ये टॉयलेट एंड बाथ के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पे आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब टॉयलेट एंड बाथ के लिए। एंड ये आपका बेडरूम रहा। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से 7 फीट लिल्टन लेवल की हाइट से विंडो ओपनिंग आप रख सकते हैं। इसी तरह से है, ये आपको एक बेसिक था ये आपको दिखाना, बस यही था। और विंडो इधर भी आप चाहे तो इस तरह से एक 4 फीट बाई 4 फीट का
5 फीट बाई ये इस तरह से विंडो का आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टॉप से देखिए कुछ इस तरह से ये प्लान था। और चलिए मैं इसका एरिया डिटेल आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से इस प्लान का टॉप व्यू है और मैंने आपको अभी 3D में दिखाया तो उसी का है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पार्किंग एरिया था। और पार्किंग एरिया की साइज़ की बात करें तो 11 फीट 10 इंच की इसका हमने चौड़ाई रखी है और 14 फीट 5 इंच का आप देख पा रहे होंगे किस तरह से। एंड स्टेयर केस के लिए कुछ इस तरह से मैंने 6 फीट का चौड़ाई रखा है। आगे हम बात करते हैं सीट आउट एरिया की। तो 8 फीट बाई 11 फीट का सीट आउट एरिया हमने रखा है। एज ए आप बरांडा की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हॉल एंड डाइनिंग के लिए, जो कि कंबाइन हमने डिज़ाइन किया है, जो कि 16 फीट बाई 16 फीट का है। देखिए कुछ इस तरह से 16 फीट बाई 16 फीट 2 इंच का है। एंड किचन आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से, जो कि 12 फीट बाई 8 फीट का है। 12 फीट बाई 8 फीट का है किचन एरिया। आगे हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट बेडरूम के बारे में। तो ये बेडरूम आपको जो कि 13 फीट बाई 12 फीट का आपको बेडरूम मिलता है और साथ में इसमें आपको एक बरामदा की तरह जो कि 3.5 फीट का बरामदा मिल जाता है। एंड उस बेडरूम से पहले ही आप चाहें तो इसे अटैच भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसे कॉमन ही रखें तो बढ़िया होगा, बेहतर होगा इस प्लान को लेटरिन बाथरूम को। तो कुछ इस तरह से 8 फीट बाई 4 फीट 4 फीट का हमने एक कॉमन WC जो कि वाटर क्लोजेट लेटरिन बाथरूम के लिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। सेकेंड बेडरूम की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से 12 फीट बाई 13 फीट का एक सेकेंड बेडरूम है और इसमें आपको अटैच एक 4 फीट बाई 6 फीट का ये टॉयलेट मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से प्लान था। और टोटल अगर साइज़ की बात करें बिल्टअप एरिया की तो ये 26 फीट 8 इंच में हमने इसे चौड़ाई रखा है और 51 फीट 8 इंच का हमने इसका लंबाई रखा है। तो कुछ इस तरह से ये प्लान था। तो ये प्लान आपको कैसा लगा? तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से बनने के बाद आपको, जो कि मैंने थंबनेल में डाला हुआ था, तो कंप्लीट बनने के बाद इस तरह से ग्राउंड फ्लोर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पार्किंग एरिया था, उसी में स्टेयर केस एंड सीट आउट एरिया या फिर बरामदा आप इसे कह लीजिए। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे एंड बैक साइड इस तरह से बरामदा था। तो आप इसका प्लान अगर चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको इसका प्लान आप प्रोवाइड कर दूँ, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका PDF आपको ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्लान आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मैं जानकारी इस चैनल पे लेते आता हूँ। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए ज़रूर धन्यवाद एंड थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।